लास्ट वीडियो में आप लोगों को सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में बताया गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of water into its vapor is called evaporation. This process takes place continuously wherever water is present. For example, seawater contains many types of salt mixed in it. One of these salts is the common salt. When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. तो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ये आपका हमेशा होते रहता है, कंटिन्यूअसली, लगातार। जहां भी पानी हो, घर में अगर आप पानी कहीं गिरा दोगे तो ऑटोमेटिकली आप कुछ देर बाद उसे देखोगे तो वहां से गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि वो वेपोराइज कर जाता है, वो इवापोरेट कर जाता है, वो वाटर वेपर में चेंज होके एयर में मिक्स हो जाता है। दैट इज कॉल्ड वाटर इवापोरेशन। फॉर एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है सी वाटर जो होता है उसमें कई सारे सॉल्ट होते हैं। आप लोग जानते हैं कि सी वाटर कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट। उसमें से एक सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, जिसे हम यूज करते हैं किचन में फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। हम क्या करते हैं? कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। कई सारे फूड में उसको इंग्रेडिएंट के तौर पे ऐड किया जाता है। तो उस कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन की जरूरत, इवेपोरेशन को यूज किया जाता है। क्या होता है? शॉलो पिट्स में कहीं गड्ढे पे सी वाटर इकट्ठा हो जाता है, जिसमें क्या होता है? कॉमन सॉल्ट रहता है। फिर सनलाइट से आपके सी वाटर इवेपोरेट कर जाते हैं और जो रेसिड्यू बचता है वही कॉमन सॉल्ट होता है। फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई करके पैक करके मार्केट में आते हैं। दैट इज कॉमन सॉल्ट विच वी यूज एज इंग्रेडिएंट to add in foods. After few days, the water evaporates completely, leaving behind the dry solid particles. The common salt is then obtained from the mixture of solid particles by the further purification. वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि जब वाटर इवापोरेट कर जाता है तो सॉल्ट बच जाता है, और सॉल्ट जब बच जाता है तो उसको प्यूरिफाई करके कॉमन सॉल्ट को सेपरेट कर लिया जाता है। Now here next topic is distillation. Distillation is a method of obtaining pure liquid from a solution. The solution is heated so that the liquid evaporates. The vapors are then cooled. They condense to give the pure liquid. Distilled water is used in the laboratory in the car batteries. इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं शुगर एंड वाटर का एक सॉल्यूशन। तो डिस्टिलेशन में होता ऐसा है कि इवेपोरेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन दोनों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है मैटर्स को, सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। एग्जांपल पे अगर आप लो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो उसमें क्या किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बॉयल किया जाएगा। बॉयल होगा तो शुगर जो होगा आपका नीचे बच जाएगा और वाटर जितने भी होंगे वो ऊपर वेपोराइज कर जाएगा। फिर वो वेपोराइज कर जाता है तो देन आफ्टर उसको कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में पावर कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। Distillation in the laboratory. Distillation is done by the heating up an apparatus. A solution of a salt or sugar is taken in a flask. Then the flask is heated gently so that the liquid boils and evaporates. The vapor of evaporating liquid thus formed is passed through a condenser where they are cooled to get the pure liquid. The clear liquid is clear liquid that is often known as the distillate. On distillation, for some time, all the water is distilled out and a white residue of salt or sugar is left in the flask. देखिए ऐसा कुछ डिवाइस बनाया जाता है जिसमें क्या किया जाता है? डिस्टिलेशन किया जाता है। इसमें फ्लास्क नीचे दिया हुआ है जहां पे उस सॉल्यूशन को रखा जा रहा है, फिर उसको बॉयल किया जा रहा है। जब वो बॉयल हो रहा है तो वाटर जो होगा वो वेपोराइज करके ऊपर चला जा रहा है और फिर उसको कंडेंसर में कूल करके उसको दूसरे कंटेनर में वाटर, डिस्टिल वाटर को निकाल दिया है। डिस्टिल वाटर उसे कहते हैं इसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो। तो फिर वाटर अलग हो जा रहा है तो उसी वेसल में, जिस फ्लास्क में हमने सॉल्यूशन रखा था, वहां पे वो सॉलिड बच जा रहा है। जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन था, शुगर बच जाएगा। सॉल्ट का सॉल्यूशन था तो सॉल्ट उस फ्लास्क में बच जाएगा। दिस प्रोसेस
इसी प्रोसेस के जरिए क्या किया जाता है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, या फिर आइदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में सॉल्यूबल मिल गया हो तो उससे क्या किया जाता है, ऐसे सेपरेट किया जाता है डिस्टिलेशन के जरिए। तो डिस्टिलेशन में आपका बॉइलिंग एंड कह सकते हैं कंडेंसेशन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कंडेंसेशन क्या होता है? जैसे कि इवेपोरेशन होता है, तो इवेपोरेशन में आपका क्या हो रहा है, वाटर वेपर में टर्न हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट वेपर को दोबारा वाटर में टर्न करने को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। You must have observed water droplets on the outside of a glass of ice called soft drink or drops of water under a plate used to cover hot milk or food items. These drops of water are water vapors that have condensed to a liquid state. We know that the water is present in the air in the form of water vapor. When water vapor touches the cold surface of a glass, it changes into water droplet. This change of water vapor into water is called condensation. Same thing जो हमने बताया कि हीट करने पे क्या होता है, वाटर वेपर में बदल जाता है। वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उसको आप हीट कीजिएगा, बॉयल कीजिएगा, तो वो वाटर वेपर में बदल जाए, दैट इज इन गैसियस फॉर्म, और वो जाके एयर में मिक्सअप हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको टेम्परेचर डाउन मिलता है, इट मीन्स उसको कोल्ड मिलता है, तो दोबारा से कंडेंस कर जाता है। कंडेंस मतलब कि वो दोबारा अपना स्टेट चेंज कर देता है, वो गैसियस फॉर्म से रिटर्न में वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स का शक्ल ले लेता है, मतलब कि वाटर इन लिक्विड फॉर्म में आ जाता है गैसियस फॉर्म से। तो इस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस में वो वाटर वेपर से वाटर लिक्विड में आ जाए, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इसी कंडीशन से कंडेंसेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है डिस्टिलेशन में, जहां पे हम सेपरेट कर रहे थे सॉल्यूशन को। नाउ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी क्या होता है? A solution is a homogeneous mixture of a solvent and a solute. Substance that dissolves in a liquid is called a solute. The liquid in which the solid dissolves is called a solvent. For example, in a sugar solution, sugar is a solid, water is a solvent. ये तीन चीज होता है, solute, solvent and solution. जब solute और solvent मिलता है तो क्या बनता है, solution बनता है। सॉलिड वो पार्टिकल्स को कहते हैं जो घुलता हो, जो सॉल्यूबल होता हो, मतलब कि कोई दूसरा पार्टिकल हो, कोई दूसरा मैटर सब्सटेंस हो, इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और एक सब्सटेंस होता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट में जो चीजें घुल जाए उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिन चीजों में, जिन सब्सटेंस में सॉल्यूट घुले उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जांपल में अगर आपने वाटर, शुगर, तो शुगर क्या है आपका, सॉल्यूट कहलाएगा। क्यों सॉल्यूट कहलाएगा? क्योंकि शुगर जो है वो लिक्विड जो है आपका वाटर, उसमें वो घुल जाता है, तो घुलने वाली चीजों को हम सॉल्यूट कहते हैं। और जो घुलाता है वहां पे वाटर है, वाटर जिसमें क्या हो रहा है, शुगर घुल रहा है, मतलब कि उसमें मिल जा रहा है, तो वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्यों सॉल्वेंट कहलाएगा? क्योंकि ये घुलाने का काम कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका, शुगर घुल रहा है। तो जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो मिक्सचर बनता है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर भी होता है, होमोजेनस मिक्सचर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जिस मिक्सचर की बात हो रही है वो है होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है आपका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, उसमें एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, मिक्सचर है वो, उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सिर्फ सॉल्यूट के मिक्सचर नहीं हो सकते, या फिर सिर्फ सॉल्वेंट के मिक्सचर नहीं हो सकते, उसमें क्या आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो आपका ये सॉल्यूशन बन रहा है, दैट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। All substances do not form solution. Only soluble substance form solution. Substance like salt, sugar dissolve in water, so they are called soluble in water. Substance like chalk and sand do not dissolve in water, so they are called insoluble in water. Solution तब कहलाएगा, सॉल्यूशन तब तक कहलाएगा जब तक कि सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाए, मतलब कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट अगर डिसॉल्व होता हो, मिलता हो, तो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर वो डिसॉल्व ना होता हो, इनसॉल्युबल हो, सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट, तो उसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं रह जाता है, वो लेटर हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाता है।
If we keep adding teaspoon of sugar to water and stir the solution each time, what will happen after some time? We will notice some particles of sugar settle at the bottom of the solution. This shows that no more sugar can be dissolved. We can see that the solution has become saturated. अब देखिए, घुलने की बेसिस पे सॉल्यूशन जिसके बारे में अभी अभी आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसे सैचुरेटेड एंड इनसैचुरेटेड में डिवाइड किया जाता है। अब क्वांटिटी होता है, मान लीजिए 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर है और उसकी क्वांटिटी है सिर्फ 200 ग्राम ऑफ शुगर को वो डिसॉल्व कर सकता है। तो 200 ग्राम ऑफ शुगर अगर वो डिसॉल्व कर ले और उसके बाद और उसमें आप शुगर नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड मतलब कि उसकी जो डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी थी वो अब खत्म हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि वो डिसॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट के कंडीशन में टेम्परेचर रेस करने पे डिसॉल्व करने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन प्रेजेंट की कंडीशन में वो अपना डिसॉल्व करने वाला प्रॉपर्टी अब लॉस कर चुका है, क्योंकि जितना उसकी क्वांटिटी थी उसने उतना डिसॉल्व कर चुका है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अभी भी वो प्रॉपर्टी बाकी हो, मतलब कि अभी भी वो और भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड और इनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। However, if you now heat the glass, you will find that more sugar can dissolve with the temperature. We can say that the solubility of sugar in water increases with temperature. वही चीज हमने आपको अभी बताया कि कंडीशन, अगर आप टेम्परेचर रेज करो तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। सॉल्युबिलिटी मतलब कि द प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व समथिंग दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो प्रॉपर्टी जो डिसॉल्व करने की क्षमता रखता हो सॉलिड पार्टिकल्स, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो टेम्परेचर कंडीशन जैसे आप बदलिएगा तो क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगा, तो उस समय क्या होता है, फिर आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। Importance of water as a solvent. Water is a universal solvent because it can dissolve a large number of substances in it. Water is essential to our body in the process of digestion. Several waste materials in our body get dissolved in water and they are excreted. A number of chemical reactions occur inside our body. They are all occur in the presence of water. Water क्या होता है, वाटर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने वाला सॉल्वेंट है हमारे पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स समझिए कि हमारे इस अर्थ पे सबसे ज्यादा जिस सॉल्वेंट का यूज होता है वो है वाटर, क्योंकि ये कई सारे सब्सटेंस को अपने अंदर घुला लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। सेवरल सब्सटेंस को, वाटर ही ऐसा है सॉल्वेंट है जो कई सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, हमारे लाइफ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फॉर्म में होता है। हमारे शरीर में डाइजेशन के दौरान भी इसका इस्तेमाल होता है। कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हमें क्या करना रहता है, एक्सक्रीट करना रहता है, बाहर निकालना रहता है। क्यों बाहर निकालना रहता है, क्योंकि अगर हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर को वो हार्म पहुंचा सकता है। तो वो किसके सहारे निकलता है, इसी वाटर के सहारे। जिस वाटर को हम इनटेक करते हैं, पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, इम्प्योरिटी जो हमें एक्सक्रीट करना हो, और फिर वो वाटर में डिसॉल्व होके क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में एज अ सॉल्वेंट। In plants, water helps to transport nutrients from the soil to all the parts of the plant. Since water is a good solvent and can dissolve various minerals and salts in it. प्लांट की बात करें तो प्लांट में पानी दिया जाता है, उसमें रूट्स में क्या किया जाता है, अक्सर पानी दिया जाता है। तो पानी क्यों दिया जाता है, क्योंकि कई सारे मिनरल्स होते हैं। प्लांट सिर्फ पानी की जरूरत नहीं होती है प्लांट्स को, और ना ही सिर्फ CO2 O2 की जरूरत होता है, उसको कई सारे मिनरल्स, कई सारे वाइटामिन की भी जरूरत होता है। तो वो चीज, वो वाटर जब कंडक्ट करता है प्लांट, तो उसके साथ वो मिनरल जिसकी उसे जरूरत होती है वो क्या होता है, उसमें मिल जाता है, डिसॉल्व होता है, और उसके साथ अलोंग विथ वाटर वो प्लांट उसको सक कर लेता है। तो वाटर प्लांट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। गैसेस such as oxygen and carbon dioxide which is soluble in water important for survival of aquatic life, fish breathe in the oxygen। अब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो एक्वेटिक मतलब क्या हुआ, पानी,
वाटर बॉडीज में भी कई सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट भी कई सारे वाटर बॉडीज में होते हैं और कई सारे एनिमल्स भी होते हैं, तो उनको भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो वाटर क्या होता है, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दोनों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो इसके मदद से जो एक्वेटिक लाइफ होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ब्रीथ कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल फिश है जो वाटर में रहता है और वाटर में ही ब्रीथ करता है। वो कैसे ब्रीथ कर लेता है, वो इस प्रकार से ब्रीथ करता है क्योंकि वाटर इज अ सॉल्वेंट और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है। ऑक्सीजन क्या है, आपका गैस, तो वाटर गैस को भी डिसॉल्व कर लेता है। The solubility of gas in water decreases with the increase in temperature. Thus dissolved gases escape from the water when it is heated. अब जैसे कि पहले हमने बताया था कि कंडीशन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी थी वाटर पे, वहां पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है, लेकिन लिक्विड की सॉलिड की सॉल्युबिलिटी थी, जितना हम इंक्रीज कर रहे थे टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या हो रहा था, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा था। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, जितना आप इंक्रीज कीजिएगा उतना सॉल्युबिलिटी घटते जाएगा गैसियस के लिए। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आप लोग कोशिश करें खुद से करने की, अदरवाइज आप लोग को करके भेज दिया जाएगा।